डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड हम पढ़ने लगे। इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी इंट्रोडक्शन का ये पोर्शन है ना, इसको लिखने से पहले आपने करना ये ना कि इसकी स्टार्टिंग की जितनी भी हेडिंग्स देनी है आपने मॉर्टगेज की देनी है, यानी कि मॉर्टगेज की जितनी भी हेडिंग्स बनती हैं वो सारी हमने देनी है। और मॉर्टगेज की अगर आपको हेडिंग नहीं देती, यहाँ पे आपको एक आई का साइन शो हो रहा है टॉप पे इस जगह पे, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मॉर्टगेज वाली वीडियो शो होगी, वो आप देख लें। उसके अंदर सारी हेडिंग्स मॉर्टगेज की हमने दे देनी है, उसके अंदर सारा है कि सारे मैंने क्वेश्चन भी इसके डाले हुए हैं, ठीक है। तो उसको लिखने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको डिपॉजिट और टाइटल डीड की हेडिंग्स भूल जाती हैं तो मॉर्टगेज की हेडिंग्स डालने से ये होगा कि आप जब मॉर्टगेज की दे के बाद में टाइटल डीड की हेडिंग देंगे थोड़ी बहुत, तो आपका अच्छा खासा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो उससे पासिंग मार्क्स बढ़ जाते हैं। और जो टॉपर्स हैं वो भी इसी तरह पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, इसी तरह करते हैं कि वो पहले मॉर्टगेज की सारी हेडिंग्स दे देते हैं एंड देन वो उस टॉपिक की हेडिंग देंगे जो मॉर्टगेज से रिलेटेड आई होंगी। जैसे कि डिपॉजिट और टाइटल डीड ऑफ मॉर्टगेज अगर आया है तो वो फिर सिर्फ उसी की ही हेडिंग मॉर्टगेज के बाद देंगे, ठीक है। तो इस तरह से टॉपर्स भी पढ़ते हैं और इस तरह से पासिंग मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन हम इसका देखते हैं। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इज़ अ प्रोसेस वेयर अ बोरोवर गिव्स द ओरिजिनल टाइटल ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू द लैंडर एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। या तो यहाँ पे होता ही है ना कि जो बोरोवर है ना जिसको पैसे चाहिए, और जो लैंडर है जिससे वो पैसे ले रहा है, लैंडर एक पर्सन भी हो सकता है और एक बैंक भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो बोरोवर है ना जब इससे पैसे लेता है तो लेंडर कहता है कि तुम अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे हवाले करो। तो बोरोवर क्या करता है, अपनी एक प्रॉपर्टी है उसका जो टाइटल है ना ओरिजिनल, वो इसके हवाले कर देता है तब तक के लिए जब तक कि वो उसके पैसे रिपे बैक नहीं कर देता, यानी कि उसके पैसे पूरी तरह वापस नहीं कर देता, तब तक वो प्रॉपर्टी की जो टाइटल है वो उसी के पास पड़ा रहेगा, लेंडर के पास। दिस टाइप ऑफ मॉर्टगेज इज कॉल्ड एज इक्विटेबल मॉर्टगेज बिकॉज द बोरोवर डज नॉट ट्रांसफर्स ओनरशिप बट ओनली द डिपॉजिट और टाइटल। इस टाइप की जो डिपॉजिट होती है ना वो इक्विटेबल मॉर्टगेज के अंदर ही होती है। और आपको इक्विटेबल मॉर्टगेज के ऊपर भी जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है उसके अंदर सेम टू सेम आपने यही लिखना है, लेकिन ऑब्वियसली डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को अलग लिखना था ना आपको, तो इसलिए मैंने इसके लिए और अलग से हेडिंग्स बनाई है, अलग से पॉइंट्स बनाए हैं। लेकिन इसके अंदर आप इक्विटेबल मॉर्टगेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि चाहे आपको इक्विटेबल मॉर्टगेज आए चाहे आपको डिपॉजिट ऑफ टाइटल आए, दोनों में आपने सेम ही पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अब इसकी देख लेते हैं। इफ अ पर्सन नीड्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक दे कैन डिपॉजिट देयर प्रॉपर्टी टाइटल विद द बैंक एज सिक्योरिटी। यहाँ पे कहने का किसी बंदे को बैंक से लोन चाहिए तो वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी की टाइटल बैंक को दे देगा तब तक के लिए जब तक कि उसके बैंक की वो पैसे वापस नहीं कर देता। और जो प्रॉपर्टी है ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है द बैंक डज नॉट बिकम द ओनर बट इट हैज़ द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी इफ़ द बोरोवर डज नॉट रिपे द लोन। यहाँ पे कहता है कि बैंक है वो ओनर नहीं बन जाता टाइटल मिलने से, लेकिन बैंक के पास ये राइट होता है कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है जब उनको पता चल जाए कि बोरोवर उनके पैसे अब वापस नहीं कर रहा। हाउ डज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड वर्क्स। यहाँ पे लिखा है द बोरोवर गिव्स द ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू द लैंडर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बोरोवर है ना वो अपनी ओरिजिनल टाइटल डीड लैंडर को देता है। वही ऊपर वाली बात है जो हमने लिखी है उनको पॉइंट वाइज करके लिख देना है यहाँ पे। नो नीड फॉर द फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट और सेल डीड। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल डीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रिटर्न एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीड बनेगी, वो भी इनफ है। अगली हेडिंग है हमारे पास द बोरोवर स्टिल रिमेन्स द ओनर एंड कैन यूज़ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे कह रहे हैं बोरोवर है उस घर में रह भी सकता है जो घर या प्रॉपर्टी उसने बैंक को ट्रांसफ़र की हुई है, टाइटल ट्रांसफ़र किया है, सिर्फ टाइटल को ट्रांसफ़र किया, उसने अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है आपने कि सिर्फ टाइटल ट्रांसफ़र हुआ है। If the borrower fails to repay, the lender can take legal action to sell the property। तो ऑब्वियसली जब बोरोवर ने अगर पैसे वापस नहीं किए तो लेंडर क्या करेगा, ऑब्वियसली उसके पास राइट्स तो नहीं थे ओनरशिप के, ना ही पोजेशन थी, तो वो प्रॉपर्टी को खुद नहीं बेच सकेगा। लेकिन वो इस टाइटल जो उसको मिला है, इस टाइटल की हेल्प से वो कोर्ट जाएगा लेंडर और कहेगा कि भाई बोरोवर ने पैसे वापस नहीं किए। तो कोर्ट फिर क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी बिचवाएगी और हेल्प करेगी लेंडर को ताकि प्रॉपर्टी बिक जाए और लेंडर को सारे के सारे पैसे उसके वापस मिल जाए। इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिखा है कि इन मैनी केसेस रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द टाइटल डीड इटसेल्फ एक्ट्स एज प्रूफ ऑफ द मॉर्टगेज। यहाँ पे लिखा है इन मैनी केसेस रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट कल को अगर आपको प्रूफ करना पड़ जाए ना इस डीड को तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट को ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जो रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि अगर आप मॉर्टगेज डीड बनाते हो या टाइटल वाली कोई भी बनाते हो, जब रजिस्टर्ड होती है ना तो किसी डॉक्यूमेंट कोई और डॉक्यूमेंट भी उसके साथ लगता है साथ में, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे एक तरह का स्टैम्प लगेगा और सिग्नेचर होगा, तभी पता चलेगा वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर है, ठीक है। कल को आप कोर्ट में जाओगे तो अगर रजिस्टर नहीं हुआ हो ना तो कोर्ट कहेगा आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो जाली है। तो अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको कोई स्कैम नहीं कर सकेगा, आपको कोई ये नहीं कहेगा भाई आपने मॉर्टगेज डीड
झूठा बनाया, आप मेरी प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी अब मुझे दे दो, इस तरह से कोई धोखा नहीं आपसे कर सकेगा, इसलिए रजिस्टर करना बड़ा ज़रूरी है। हाउएवर इन सम केसेस द लेंडर में एज फॉर एडिशनल रिटन एग्रीमेंट विच में रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेंडर खुद ही अपनी मर्ज़ी से चाहे तो आपसे रिटर्न एग्रीमेंट भी करवा सकता है या इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर भी करवा सकता है, ठीक है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। की फीचर्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या क्वालिटीज़ हमें मिलती हैं डिपॉजिट ऑफ टाइटल को यूज़ करने से। क्विक प्रोसेस होता है, नो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क। यहाँ पे कह रहे हैं ये जो टाइटल डीड होता है ये बहुत क्विक प्रोसेस वाला होता है, इसमें इतने खास हमें पेजेस की नहीं ज़रूरत पड़ती, खास पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत आसान होता है। नो सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द बोरोर रिमेन्स ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है बोरोर के इख्तियार में ही रहती है, वही ओनर रहता है। सिक्योरिटी फॉर अ लोन, द लैंडर होल्ड्स द टाइटल डीड एज अ गारंटी एज अ सिक्योरिटी। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसका जो टाइटल है वो लैंडर के पास रहता है एज अ सिक्योरिटी। लैंडर्स राइट, इफ द बोरोर डज नॉट रिपे द लैंडर्स कैन सेल द प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ कोर्ट और एनी काइंड ऑफ लीगल मेथड, ठीक है। वो सेम बात जो आप अपने ऊपर लिखी है उनको पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया करें। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि बहुत ही सिंपल मेथड है, इसकी हेडिंग्स ऑलमोस्ट बिल्कुल आपको इक्विटेबल रेमेडी, इक्विटेबल मॉर्गेज ऐसी ही मिलेंगी, यानी कि अगर आपने इक्विटेबल मॉर्गेज की वीडियो देखी है उसकी भी हेडिंग्स और पॉइंट्स मैंने सेम ही दिए हुए हैं, और डिपॉजिट और टाइटल की हेडिंग्स भी सेम ही दी हैं, ताकि अगर दोनों वैसे कोई भी आ जाए तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सको, हेडिंग्स ज़्यादा ना याद करनी पड़े अलग अलग। तो एडवांटेजेस देखते हैं। इसमें पहली ही पॉइंट है हमारे पास सिंपल एंड फास्ट, यानी कि डिपॉजिट डीड अगर कोई करता है ना, डिपॉजिट और टाइटल डीड मॉर्गेज वाली, तो वो बहुत सिंपल एंड फास्ट होती है, इसमें कोई भी आपको लंबे लंबे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेव्स कॉस्ट, इसमें आपको कोई भी स्टैम्प पे जो पैसे लगते हैं और रजिस्ट्री कराने पे जो पैसे लगते हैं वो उसके पैसे बचत हो जाते हैं। लेकिन आपको पैसे अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा रहे ना तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके पैसे बच रहे हैं, तो आप सिंपल मॉर्गेज बना रहे हो। नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है कि इसमें बोरोअर है वो प्रॉपर्टी का ओनर रहता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस इसके देख लेते हैं। रिस्क ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी, द बोरोअर फेल्स टू रिपे द लैंडर कैन सेल द प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली आप टाइटल जब दे देते हो ना तो अल्टीमेटली बोरोअर अगर पैसे नहीं दे पाया तो लैंडर क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है किसी लीगल मेथड के थ्रू हेल्प लेके, ठीक है। लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन आ जाता है। सिंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड डिस्प्यूट में अराइज, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराई तो कल को कोई भी बंदा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर दोबारा से कहेगा कि भाई ये इसने तो पैसे नहीं दिए, या तो बोरोअर कहेगा कि भाई मैंने पैसे दे दिए हैं, इसने ये कर दिया तो वो किया। अब यहाँ क्या ये रहेंगे दोनों आपस में लड़ सकते हैं फ्यूचर में अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर ना हुआ, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा तो कोर्ट ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी। अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होगा तो कोर्ट कहेगी भाई आपका जो ये जो डिपॉजिट ऑफ डी टाइटल आपने बनाया है ये फेक है, गलत है, रजिस्टर नहीं हुई तो ऑब्वियसली कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, तो लड़ाइयाँ लगी रहेंगी। अगले पॉइंट में लिखा लैंडर कंट्रोल द टाइटल डीड, द बोरोअर कैन नॉट सेल और यूज़ द प्रॉपर्टी फ्रीली। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लैंडर है ना उसके पास प्रॉपर्टी रहेगी बोरोअर की, तो बोरोअर ऑब्वियसली ना ही उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है ना ही उसको खुल के यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑब्वियसली उसमें लैंडर भी दखल अंदाजी करेगा, तो बोरोअर ऑब्वियसली अपनी प्रॉपर्टी को बहुत ही ज़्यादा फ्रीली जैसे पहले यूज़ करता था वैसे नहीं कर पाएगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। अ डिपॉजिट ऑफ टाइटल इज अ सिंपल वे टू गेट अ लोन बाय गिविंग द लैंडर द ओरिजिनल टाइटल डीड एज अ सिक्योरिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें होता ही है कि जो बोरोअर है वो लोन लेता है लैंडर से और लैंडर को अपनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी की शक्ल में दे देता है। द बोरोअर डज नॉट लूज ओनरशिप बट मस्ट रिपे द लोन टू गेट द टाइटल डीड बैक। यहाँ पे कहना है कि बोरोअर जो है अपनी ओनरशिप नहीं देता, सिर्फ टाइटल देता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पास सिक्योरिटी रहे तब तक के लिए, जब वो अपना टाइटल डीड दे कर रखता है जब तक वो उसके पैसे पूरी तरह वापस नहीं कर देता। इट इज़ अ फास्ट कॉस्ट फ्री एंड कॉमनली यूज मेथड फॉर टेकिंग लोन। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ही फास्ट मेथड है पैसे लेने का, और बहुत से जगहों पे जो लोग पैसे लेते हैं लोन लेते हैं वो इसी डिपॉजिट डीड को मोस्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज डीड। अब यहाँ पे बेसिकली इस हेडिंग में आपने ड्राफ्ट बनानी है डीड की। मिसाल के तौर पे अगर आपको आ गया ना डिफाइन मॉर्गेज एंड ड्राफ्ट द डीड ऑफ मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, तो ऑब्वियसली फिर आपको ये डिपॉजिट का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं डिपॉजिट का आपसे ड्राफ्ट पूछा तो ना बनाइएगा, सिर्फ इतना लिख के बस कर दें। लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया ड्राफ्ट का तो आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ड्राफ्ट का मतलब है कि डीड दिखती कैसे, डीड लिखनी कैसे है, उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग होने लगी, आपने मेन हेडिंग ये देनी है डीड ऑफ मॉर्गेज बट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड दिए देने के बाद आपने दिस डीड का नेम दे दिया डीड ऑफ मॉर्गेज, फिर उसके बाद आपने डेट बता देनी है, डेट देने के बाद आपने लोकेशन दे देनी है, बाय एंड बिटवीन यहाँ पे लिख देना है या बिटवीन, ठीक है। इस तरह करके आपने इसकी हेडिंग के बाद वाली बातें लिखनी है। फिर आपने यहाँ पे एंड करके भी लिख सकते हैं या यहाँ पे यूँ भी कर सकते हैं, पार्टीज़ करके भी आप यहाँ पे इसके साथ लिख दो मॉर्गेजर
और इसके साथ मॉर्गेजी करके भी लिख सकते हो या सिंपल पार्टीज़ की हेडिंग दे के भी लिख सकते हो या पार्टीज़ की हेडिंग ना भी डालो तब भी चलेगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से अपने मॉर्गेज के अंदर पॉइंट्स ऐड करते हो। अगर यहाँ पे आप पार्टीज़ लिखना चाहो पार्टीज़ लिख दो या विदाउट भी लिखना तो विदाउट लिखो। यहाँ पे आपने पार्टी का नेम लिख देना, यानी कि यहाँ पे अहमद रज़ा लिख दिया, उसके फादर का नेम लिख दिया, उनकी रेजिडेंसी लिख दी कि वो यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे ये बता दिया कि जो अहमद रज़ा है उसको अब मॉर्गेजर कहा जाएगा इस डीड के अंदर। और ये जो डॉक्यूमेंट है डीड का, ये इसके वारिस वगैरह भी यूज़ कर सकेंगे, इसके रिप्रेजेंटेटिव भी यूज़ कर सकेंगे और साइनिस भी। सेम बात है आपने और दूसरे के साथ भी लिख देनी है। यहाँ दूसरा बंदा कौन है, बैंक है, बैंक का नेम नहीं लिखेंगे आप, XYZ कर देंगे या ABC कर दें, ठीक है। और बैंक के बारे में बताने की, जो बैंक है ये रजिस्टर्ड हुआ है इस ऑफिस के थ्रू, और इनकी जो अथॉरिटी है जो ऑफिस है वो लाहौर में मौजूद है और ये इस लोकेशन में मौजूद है, यही उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक होगा। ये आपने बता देना है। और ये बताना है कि जो बैंक है इसका नेम नहीं लिया जाएगा बल्कि इसको कहा जाएगा मॉर्गेजी, और इसके भी आगे से जो वारिस हैं और जो साइनीज़ हैं वो भी इस मॉर्गेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ वेयरएज। वेयरएज में आपने सारा कुछ ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाया गया, कितने पैसे लिए गए, कब पैसे चुकाने हैं, वो सारी बातें आपने वेयरएज में लिखनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द मॉर्गेजर इज़ द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लोकेटेड एट दिस, यानी यहाँ पे बताना है कि जो मॉर्गेजर है वो इस प्रॉपर्टी का पूरा मुकम्मल मालिक है। एब्सोल्यूट ओनर का मतलब होता है मुकम्मल मालिक, यानी कि इसके अलावा कोई और इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो फलान जगह में लोकेटेड है लाहौर में, और इसके पास इस प्रॉपर्टी का पूरा क्लियर और मार्केबल टाइटल है, ठीक है। ये बात आपने बतानी है। दूसरे पॉइंट में हमने मॉर्गेजर के बारे में मजीद बताना है कि मॉर्गेजर हैज़ अप्रोच दी मॉर्गेज, यानी कि मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को अप्रोच किया पैसों के लिए, लोन के लिए 5 लाख रुपए का, ठीक है। और मॉर्गेजी हैज़ एग्री टू ग्रांट, और मॉर्गेजी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें लोन देने को तैयार हूँ, लेकिन ऑन दी कंडीशन दैट दी मॉर्गेजर डिपॉजिट दी टाइटल डीड। तो वो उसने कहा कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, कंडीशन का मतलब एक शर्त पे कि मॉर्गेजर अपनी जो प्रॉपर्टी है ये वाली जो ये इसने मेंशन की थी ऊपर यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो मेरे नाम पे कर दे, ठीक है, जब तक कि वो मेरे पैसे वापस नहीं करता। ये बात इसके सेकंड पॉइंट पे लिखी। थर्ड पॉइंट पे आप देखते हैं क्या लिखे, द मॉर्गेजर हैज़ डिपॉजिटेड द ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ द सेड प्रॉपर्टी विद द मॉर्गेजी एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मॉर्गेजर है उसने डिपॉजिट कर दिया टाइटल डीड ओरिजिनल वाली मॉर्गेजी को, ठीक है, जैसे उसको लोन मिल गया, ठीक है। ये इस ऊपर वाली बात है, आगे दोबारा रिपीट कर देनी है। नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज। तो यहाँ पे ये बताना है कि भाई इस डीड में क्या क्या जो बात आपने यहाँ पे लिखी है ना इसके, वही दोबारा इसकी इस जगह पे लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड की हेडिंग देनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखना है द मॉर्गेजर हेयर बाय एक्नॉलेजेस दैट ही हैज़ डिपॉजिटेड ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद द मॉर्गेजी एज अ सिक्योरिटी लोन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मॉर्गेजर है उसने खुद ही अपनी रजामंदी से सोच समझ के अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो ओरिजिनल टाइटल डीड है वो मॉर्गेजी के हवाले कर दी है एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। फॉर द लोन मीन्स कि जो उसने पैसे लिए हैं उसकी वजह से उसने सिक्योरिटी की शक्ल में अपनी ये प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को दे दी। अगली हेडिंग में लिखना है लोन अमाउंट एंड रिपेमेंट। यहाँ पे आपने लोन की अमाउंट बता देनी है कि भाई मॉर्गेजी ने इतनी लोन अमाउंट मॉर्गेजर को दे दी है, जो मॉर्गेजर हर मंथ उसको देगा थोड़े थोड़े करके तकरीबन 5 सालों तक, और ये जो अमाउंट है ना 5 लाख रुपए की, ये डबल करके देगा, यानी कि इस पर 12% लगा के देगा। ये बात यहाँ लिखी है, यानी कि सूद के साथ देगा। नेक्स्ट हेडिंग इज नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। यहाँ पे लिखा है कि मॉर्गेजर शैल रिटेन पोजेशन एंड यूज द प्रॉपर्टी बट द टाइटल डीड शैल रिमेन विद द मॉर्गेजर अंटिल द लोन इज पेड। यहाँ पे कह रहे हैं जो मॉर्गेजर है वही मालिक रहेगा प्रॉपर्टी का तब तक के लिए जब तक वो पैसे मुकम्मल तौर पे दे नहीं देता, और मॉर्गेजी जो है सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी का टाइटल ही अपने पास रख सकता है। हाँ, अगर कल को मॉर्गेजी को पैसे नहीं दिए ना मॉर्गेजर ने, तो वो फिर इस टाइटल को यूज़ करके इस प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, राइट ऑफ द मॉर्गेजी इन कास्ट इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर मॉर्गेजी को पैसे वापस नहीं दिए मॉर्गेजर ने तब वो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बेच देगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, इफ द मॉर्गेजर फेल्स टू रिपे द लोन एज पर द एग्रीड टर्म। यहाँ पे ये लिखा है कि 5 सालों में अगर उसने नहीं पैसे वापस किए तो मॉर्गेजी क्या करेगा, उसके पास राइट्स होंगे। किस चीज़ के? ये 2 राइट्स उसके पास होंगे। नंबर 1, सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी आफ्टर इशूइंग ड्यू नोटिस टू द मॉर्गेजर। मॉर्गेजर को एक नोटिस भेजेगा कि भाई अब उसकी प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, ठीक है, एक ये मेथड होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है रिकवर द लोन अमाउंट फ्रॉम द सेल प्रोसेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दफ़ा जब प्रॉपर्टी सेल हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद उसमें से जो उसके पैसे बनते हैं उनको निकाल लेगा, यानी कि उसमें से सेल प्रॉपर्टी से जो पैसे आएंगे वो पैसे रख लेगा जितने उसके बनने थे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, रिटर्न ऑफ टाइटल डीड अपॉन द फुल रिपेमेंट ऑफ द लोन द मॉर्गेजी शैल रिटर्न दी ओरिजिनल टाइटल डीड। यहाँ पे कह रहे हैं अगर मॉर्गेजर ने पैसे दे दिए ना टाइम पे
मॉडगेजी को। तो मॉडगेजी क्या करेगा, इसका टाइटल डीड वापस उसको दे देगा, ठीक है। और जब टाइटल डीड वापस दे दिया और पैसे शैसे मिल गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो मॉडगेज का एग्रीमेंट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली दोनों ने अपनी ड्यूटीज़ फुल कर ली हैं। ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू दिस मॉडगेज इंक्लूडिंग लीगल फी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न ऑन दी मॉडगेज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मॉडगेजर खुद है ना, जिसने लोन लिया था, उसी के ऊपर बर्डन आएगा सारी चीज़ों का। किन चीज़ों का बर्डन, के जो भी लॉ, जो भी कागजात बनाने हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है इस मॉडगेज के डॉक्यूमेंट को बनाने के, वो सारे के सारे पैसे इसी मॉडगेजर को देने पड़ेंगे जो कि लोन ले रहा है। अगली हेडिंग में अपने विटनेस केसेस के बारे में बता रहे हैं। विटनेसेस वेयर ऑफ द पार्टीज हैव साइंड दिस डीड ऑन द डेट मेंशन्ड अबव इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। यहाँ पे बताया जाए कि ऊपर की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये डीड बनाएगी और दोनों पार्टीज ने साइन किया। यहाँ पे आपने मॉडगेजर एंड मॉडगेजी के बारे में बताना है और उनके सिग्नेचर्स दे देने हैं। ऑब्वियसली सिग्नेचर्स में फ़र्क है, यहाँ पे एक प्राइवेट बंदा है इसलिए यहाँ पे सिंपल सिग्नेचर लिखा हुआ है। ये ऑब्वियसली एक बैंक है तो बैंक के साथ आता है ऑथराइज्ड सिग्नेचर, ठीक हो गया। तो विटनेसेस के बारे में भी आपने सेम टू सेम ही करना है कि यहाँ पे भी विटनेस के नेम दे देने हैं और रैंडम सा कोई भी CNSE दे देना है और सिग्नेचर का इस तरह से आप दे दें यूँ करके, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही था इस वीडियो में।